नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। ईरान और अमेरिका युद्ध की जो विभीषिका अब तक हम टेलीविज़न और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर देख रहे थे और उसके इम्पैक्ट को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उसका जो इम्पैक्ट है हमारे घरों तक आ पहुँचा है। जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर को लेकर, जो डोमेस्टिक गैस की सप्लाई को लेकर एक तरह से भारत में हाहाकार मचना शुरू हो गया है और उसका जो सबसे बड़ा पहला जो इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है वो है होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट। मुंबई, बैंगलोर के कई सारे रेस्टोरेंट ने ये कहा है कि 20% से ज़्यादा उनके रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद होने वाले हैं। उनके पास जो कमर्शियल गैस की सप्लाई का जो सिलेंडर है वो सिर्फ 1 दिन के लिए बचा है और कई सारे रेस्टोरेंट ये भी कह रहे हैं कि जो रोस्टेड चिकन और पेकिंग डक और रवा डोसा जैसे आइटम जिसको कि स्लो कुकिंग के ज़रिए पकाया जाता है, वो सब कहीं न कहीं आपके मेन्यू से थोड़े दिन में गायब हो जाएगा या थोड़े दिन तक आपको इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और इसके अलावा पूरी जो इकोनॉमी है उसमें भी कई सारे डिस्ट्रप्शन हैं। जिस तरह से ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म हैं, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, इस इन सब पे भी उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। एनएआरआई जो रेस्टोरेंट फेडरेशन है उसने हरदीप पुरी को चिट्ठी लिखी है कि सरकार तत्काल इंटरवीन करे। हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट में मुलाकात की है। मुंबई, महाराष्ट्र में जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उसने वहाँ के मंत्री से, वहाँ के जो मंत्री हैं छगन भुजबल, उनसे मुलाकात की है। वैसे ही चेन्नई से लेकर बैंगलोर तक में हाहाकार मचा हुआ है। तो सवाल ये है कि जो हमारा जो एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सप्लाई है, जो इम्पोर्ट है, वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है इस ईरान और अमेरिका के वॉर में? क्या इसके फैक्टर हैं? वो कितना इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि भारत सरकार अब तक कहती रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब चंगा है जी। लेकिन जिस तरह से आज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया गया और उसमें प्रायोरिटी तय कर दी गई है कि डोमेस्टिक सप्लाई जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, 100% सप्लाई होगी और उसके बाद फिर 20%, 30% की कटौती बाकी सेक्टर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के जरिए की जाएगी। तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। इस मुद्दे को समझते हैं, हमारे साथ राजन सहगल साहब जुड़ेंगे, जो चेयरमैन हैं गोल्ड टास्क फोर्स फिक्की के, और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट पवन कुमार जो हमारे सहयोगी हैं। लेकिन सबसे पहले सुभाष गोयल साहब, आपसे समझते हैं, जिस तरह से होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो लगातार हरदीप पुरी को चिट्ठी लिख रहा है, अलग-अलग अपने कंसर्न को फ्लैग कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट सबसे पहले किस तरह से महसूस किया जा रहा है? क्या दिल्ली में भी ये सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है या फिर सिर्फ मुंबई, बैंगलोर या चेन्नई जैसे शहरों में ये लोगों को आपूर्ति कम मिल रही है, जिसके कारण होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कह रहे हैं कि उन्होंने 20% से 30% अपने जो मेन्यू है, उसमें कहीं न कहीं हटा दिया है उस मेन्यू को। तो आप कैसे देख रहे हैं इसके इम्पैक्ट को? तो इस सवाल को समझते हैं कि जो इम्पैक्ट सबसे पहले जो महसूस किया जा रहा है वो होटल इंडस्ट्री है। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से लेके तमाम जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इन सब पे भी पड़ना है, लेकिन इसका जो सबसे विजिबल इम्पैक्ट है वो होटल इंडस्ट्री पे है। पवन जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसका इम्पैक्ट होटल इंडस्ट्री पे सबसे पहले क्यों दिख रहा है? क्या कमर्शियल जो सप्लाई है, क्योंकि सरकार की पहली प्रायोरिटी है कि डोमेस्टिक सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं बवाल खड़ा हो जाएगा। तो क्या कमर्शियल सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, उसकी आपूर्ति कम हो रही है या फिर ये अभी नी जर्क रिएक्शन है? शंकर जी, मैं अच्छा होता कि मैं थोड़ा डेटा लेके आपके साथ बैठता। देखिए, ये मार्केट में जो रिवर्बरेशंस आप देख रहे हैं, ये कायदे से तो ये थर्सडे से ही फील किया जा रहा है। ज़्यादा जब इसके इम्पैक्ट दिख गए, जब थोड़ा सेंटिमेंट जो जोर पकड़ा, तब हमारे और आपके पास ये खबर आई है, लोगों ने लिखा है। पर थर्सडे से ही तय हो गया था कि एलपीजी की सप्लाई में दिक्कत आएगी और एलएनजी की सप्लाई में दिक्कत आएगी। तभी हो गया था जब वो हम लोग जब बात कर रहे थे कि जो एलएनजी टर्मिनल में गड़बड़ हुई वहां पे कतर में, वो मेरे ख्याल से बुधवार के आसपास की बात है, लगभग 6-7 दिन होने जा रहा है। ये तभी से हो गया था। तो फर्टिलाइजर को दिक्कत है, ये तो समझ में हमें आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी गैस की सप्लाई कई कंपनियों ने कम कर दी है। बाकायदा इस पे जीटीआरआई ने एक रिपोर्ट निकाला कि साहब फर्टिलाइजर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लोगों ने चिंता जताई कि साहब ये खरीफ सीजन आने वाला है, फर्टिलाइजर की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी इसके बाद आप देखें पैडी सीजन शुरू होने वाला है ना पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो उस फर्टिलाइजर की दिक्कत आएगी, ये तो समझ में आ रहा था।
लेकिन इतनी जल्दी ये एलपीजी की सप्लाई से होटल वालों को दिक्कत आ जाएगी, ये समझ में एक्चुअली जो जिस वर्ग में दिक्कत है उसमें हम लोगों को भी नहीं आता। पर्सनली मैं आपसे ही कहूंगा कि मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी दिक्कत वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन अखबारों में जिस तरह से प्रमुखता से छपा हुआ है कि साहब बॉम्बे में दिक्कत है, बेंगलोर में दिक्कत है, तो इसका मतलब है कि सेंटिमेंट वाइज दिक्कत है, या तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आई है, या मान लीजिए पैनिक बुकिंग हुआ है। तो ये तहकीकात करने का विषय है, पर ये लंबा रहेगा क्या वो देखते हैं। मतलब 2-3 दिन आप इंतजार करिए तो समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत है। अभी एग्जैक्ट मैं अखबारों से जो खबरें हमने देखी उसमें 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 बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। अगर जैसे एलपीजी की दिक्कत है, एलपीजी की दिक्कत है, देखिए एलपीजी की दिक्कत बहुत सिलेक्टेड सेक्टर्स में लोकलाइज आपको देखने को मिल रहा है। प्लस एलपीजी के दाम भी कंपनियों ने बढ़ाए हैं, उसको भी करीब 4 दिन हो गया, मेरे ख्याल से ये भी थर्सडे का डिसीजन है। तो अभी होटल वालों को सडनली इतनी ज्यादा समस्या क्या, और वो भी लोकलाइज्ड है कि बंगलौर में है, तो क्या वो ऑपरेशन की प्रॉब्लम है। अभी जैसे मान लीजिए खासकर जो मैंगलोर रिफाइनरी, जिन्होंने सभी अपने कस्टमर्स को बोला कि साहब हम अब दिक्कत है इसलिए हम अभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अभी उसका क्योंकि सरकार का एक संकेत था कि अभी एक्सपोर्ट रोक के शायद हो सके हम लोग डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसमें ये जो बात आप कह रहे हैं कि बड़े होटेलियर्स को दिक्कत है, क्योंकि वो जो दूसरा वाला सिलेंडर वो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं 14 किलो वाला करते हैं, उनके लिए वाला दूसरा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हुई है, उसमें ऑपरेशन में प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल से देखने वाली बात होगी, ये चेक किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अरमको के सीईओ ने कहा है कि जो कि सऊदी अरबिया, जिस तरह से हम हमारा जो एलपीजी का इंपोर्ट है वो तकरीबन हम 80% हिस्सा जो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो इलाका है उससे कहीं ना कहीं आता है। और उनके सीईओ ने कहा है कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो एक तरह से कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि 73 वाली स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, जिस तरह से 73 में पूरे वर्ल्ड ने उस क्राइसिस को झेला था कि किस तरह से राशनिंग हुई थी और किस तरह से लंबी लंबी कतारें थी गैस और तेल के लिए। तो आपको लगता है कि जो होटल इंडस्ट्री, क्योंकि कई सारे होटेलियर की मैं बयान पढ़ रहा था, उसमें एक होटल ने कहा कि उनके पास 240 सिलेंडर लगते हैं कमर्शियल के, और उसके एवज में उनके पास जो सप्लाई हर दिन की आपूर्ति है वो 100 हो रही है। तो निश्चित रूप से उन्हें होटल इंडस्ट्री में तमाम जो मेन्यू है उसमें उसको हटाना पड़ेगा, नए तरीके से रीडिजाइन करना पड़ेगा कि अगर सरवाइव करना है अगले कुछ दिनों तक। तो ये क्राइसिस आपको लगता है कि सिर्फ 2-3 दिनों का है या फिर ये लंबा खिंच सकता है, क्योंकि पूरा जो एनर्जी सिक्योरिटी का जो पूरा चेन है वो डिस्टर्ब हो गया है। देखिए अभी तक तो डिस्टर्ब था। कल मैं आपको बता रहा हूँ, जब दोपहर में ऑयल सबसे ज्यादा 119 पे जाके ऑयल फिर उसके बाद क्रैश किया, और आज आप देख रहे हैं सुबह, मैं अभी 2-3 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, 88-89 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो ब्रेंट क्रूड की हम बात कर रहे हैं। ऑयल जो हॉर्मुज है, हम लोग आप जानते हैं, सब कोई जानता है, मतलब इतने फिगर की 20% पूरी दुनिया का सप्लाई है, 40% के आसपास हम लोग मंगाते हैं। एलपीजी हमारे उस रास्ते से आता है, एलएनजी हमारा 65-70% उस रास्ते से आता है। अभी देखिए वहां पे जो कल हुआ है, मतलब जो ट्रंप साहब ने कहा है, या ईरान के रुख में जो परिवर्तन है, रुख में परिवर्तन है, इससे नाप सकते हैं आपकी, उन्होंने 3 दिन पहले बाकी और जो खाड़ी के देश है उनसे माफी मांगी, तो क्या एक बदला हुआ स्वरूप है, बदला हुआ एक जेस्चर है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लड़ाई अगर लंबी चलेगी तो भी पूरी तरह से इसको डिस्टर्ब करके देख। ऑयल प्राइस कैसे क्रैश किया, कल कैसे क्रैश किया, जब G7 के देशों ने बोला कि साहब ऐसा हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मार्केट में छोड़ेंगे, उसमें जापान है, उसमें अमेरिका है, उसमें 2-3 और देश हैं, नाम अभी करीब 7-8 देश हैं, उसमें से 2-3 के नाम अभी मैं भूल रहा हूं। तो इस तरह से ऑयल प्राइस क्रैश किया। अब वो देखा जा रहा है कि इस बीच में मान लीजिए जब तक पूरी बहाली हॉर्मुज में नहीं हो जाती है, पूरा रिस्टोर नहीं हो जाता नए 100% ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक, तब तक अगर कोई दिक्कत होगी तो ऑयल प्राइस को नरम करने के लिए इन्होंने ये कहा कि साहब हम अपना स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है उसको मार्केट में उतारेंगे। अभी तुरंत देखिए कुछ भी हो जाएगा, कितना भी हॉर्मुज बंद हो जाए, अभी कायदे से जो हमारे पास व्यवस्था है और जिसका इंतजाम सरकार ने किया हुआ है, जो कि करना चाहिए, उसके हिसाब से लगता है कि 10-15 दिन तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लोकलाइज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे लोकलाइज ही समस्या होगी। गैस की सप्लाई गुजरात में बंद है, गैस की सप्लाई दूसरे जगह बंद है,
उससे फर्टिलाइजर को फर्क पड़ा है, ये सही बात है। लेकिन ये इतनी जल्दी ये एलपीजी पे दिखाई दे देगा ऐसा लग नहीं रहा था। अगर है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। राजीव साहब, आपसे समझेंगे कि आखिर ये क्यों प्रॉब्लम हुई। कि वैसे तो हम जानते हैं कि सरकार का जो वजन है कि उनके पास 6-7 हफ्तों के लिए एम्पल सप्लाई की व्यवस्था है, लेकिन कुछ ऐसे जिसको कहते हैं कि विजिबल डेवलपमेंट जहां पे दिखने लगता है, सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अगर आप देखें कि पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, छोटे छोटे शहरों में लोग बोर्डिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक पूरे देश में जिसको कहते हैं कि उसके डिस्टर्बेंस दिखने लगते हैं। और शायद इसलिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिस तरह से कल रात से वॉर फुटिंग पे जिस तरह की उन्होंने कमेटी बनाई, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन प्राइमरली आपको क्या इसकी वजह नजर आती है कि होटल इंडस्ट्री क्यों इफेक्ट हो रहा है? और भी सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से खबरें चलती है, तो उसमें सरकारी सूत्रों ने ये कहा है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, यानी कि हमारे अगर वेस्ट एशिया का चैनल डिस्टर्ब है या फिर वहां पर हालांकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन की बात हुई है और कई सारे राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहे हैं, फ्रांस भी इसमें कोशिश कर रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पे उसकी सप्लाई को कैसे वापस दुरुस्त किया जाए, यानी कि वहां पे डिप्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ाया जाए नेवी का और वहां पे उस चैनल को खोला जाए। लेकिन भारत के सामने जो विकल्प और हैं कि हम जो इंपोर्ट करते हैं तो दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी इंपोर्ट करते हैं, हमारा ठीक है 60-70% अगर हम इस रास्ते से इंपोर्ट करते हैं, तो बाकी वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे सामने इस समय, अगर ये क्राइसिस या स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तब। जी सहगल साहब, सवाल ये था कि जो होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह आपको क्या समझ में आता है, और ये किस तरह का इम्पैक्ट है जिसको लेकर भारत सरकार से या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से आप लोग अपने कंसर्न को रेज कर रहे हैं? देखिए, ये कल दोपहर से ही ये बात शुरू हुई और जैसा कि पवन जी ने बताया कि इट्स नॉट एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया, इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लोकल स्टेट्स, जैसे कल ये सबसे पहले न्यूज कर्नाटका से आई कि वहां पे होटल इंडस्ट्री काफी ये एलपीजी शॉर्टेज और गैस की शॉर्टेज का फेस कर रही है। इट्स अ लोकल थिंग। आप दिल्ली जहां पे इतनी कंजम्पशन है, बॉम्बे जहां इतनी कंजम्पशन है, आपने अभी तक कोई न्यूज ऐसी नहीं सुनी कि दिल्ली में होटल्स को ऐसे फेस कर रहे हैं। इट्स ओनली अ लोकल प्रॉब्लम। आई थिंक दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली एट दैट टाइम। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे आपने कहा कि आपने देखा कि पेट्रोल स्टेशंस पे भी कुछ वो लगी हुई है, वहां पे हुई है, लेकिन पेट्रोल की अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी। तो इस तरह आई थिंक इट्स अ लोकल प्रॉब्लम जो कि उनको लोकल स्टेट में सॉर्ट आउट करनी चाहिए। लेकिन हमारी तरफ से, हमारी एसोसिएशंस की तरफ से ऑलरेडी टूरिज्म मिनिस्ट्रीज को ये और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट चली गई है। और जैसा कि अभी मेरे पास न्यूज आई है कि उन्होंने ये जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए ऑलरेडी बोल दिया है, ताकि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो दे हैव ऑलरेडी इशूड द इंस्ट्रक्शन कि इसके अंदर कोई कोटा या कोई सप्लाई को फिक्स ना किया जाए, ये जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है इसको कर दिया जाए। और ये मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ही 10 मिनट पहले ये मैसेज आया हमारे फेथ से, जो कि हमारी फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एसोसिएशंस का बोर्ड है। और क्योंकि हमने ऑलरेडी कल न्यूज सुनने के बाद वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पेट्रोलियम को ऑलरेडी अप्रोच किया था, एंड उन्होंने इस चीज को ऑलरेडी नोट मैसेज इशू कर दिया है टू ऑल द कंसर्न मिनिस्ट्रीज कि देयर शुड बी नो इंटरप्शन इन द सप्लाई ऑफ दीज एसेंशियल कमोडिटीज। और ये एक लोकल है, स्टेट्स में है। आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन, बट दे हैव टू सॉर्ट आउट लोकली। अभी तक ऐसा कोई नेशन वाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जिस तरह ये कंडीशंस चल रही हैं वॉर की, पवन जी ने भी बताया कि अभी जैसे हमारा पेट्रोल कंजम्पशन है, वो बताया कि कल हमारा 2 महीने तक वी हैव सफिशिएंट रिजर्व फॉर द पेट्रोल आल्सो एंड फॉर द गैस आल्सो। बट it all depends on every day what are the things which are going on। तो ये हम वेट एंड वॉच के हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो हमारी एयरलाइंस की प्रॉब्लम आई थी, जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, रूट्स डाइवर्ट हो गए, सबसे पहले मेजर प्रॉब्लम उसकी आई।
आई थिंक ये धीरे धीरे काफी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ये वॉर कंटिन्यू रही, बट वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ, द ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो इसको ये बहुत सचेत रहना पड़ेगा और एवरी डे वी हैव टू हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा, ताकि हम, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, ट्रैवल हो, एविएशन हो, उसमें दिन ब दिन एवरी डे वी हैव टू वॉच एंड वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ। अब जैसे कल आपने देखा इंडिगो की पहली फ्लाइट थी जो दिल्ली मैनचेस्टर के लिए उड़ी थी, लेकिन वो 14 घंटे एयर में रहने के बाद वापस आ गई, क्योंकि एयर स्पेस में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। एक फ्लाइट को लंदन से जो बॉम्बे आ रही थी उसको डाइवर्ट किया गया इजिप्ट के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन एज फार एज दिस गैस प्रॉब्लम इज कंसर्न, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन स्टेट्स एंड आई थिंक इसको एक जब न्यूज आई तो ये पूरे इंडिया में एक पीपल गॉट पैनिक, the hotel industry got panic, but as far as the metro cities like Delhi, Bombay, Calcutta, Chennai में थोड़ी प्रॉब्लम है, but major cities में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि consumption is much more than these states. सवाल ये है भवन जी कि जो छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम पिछले 2-3 दिनों से जारी है, अलग अलग पेट्रोल पंपों पे जो सिलेंडर के जो डीलर हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग उसकी शुरू हो गई है, लेकिन बड़े शहरों तक वो समस्या एड्रेस होने में या खबरों में आने में टाइम लगता है। आपको लगता है कि इस समय जो समस्या जो हमें दिख रहा है कि ये फ्रिंज प्रॉब्लम है, वो मेन स्ट्रीम प्रॉब्लम बन सकती है अगर सरकार ने इस पे चाक चौबंदी नहीं दिखाई तो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा शंकर जी की प्रॉब्लम आई क्या है। अभी जो एलपीजी की सिलेंडर की कमी क्या इस वजह से हो गई कि वहां से गैस की सप्लाई कम हो गई है उसका, और हॉर्मुज में जो 3-4 दिन पहले हुआ उसका तुरंत असर हो गया यहाँ पे, वो दुकानों में असर दिख गया। मुझे ये समझ में नहीं आया। मैंने पूरी खबरें पढ़ी, सारे अखबारों में एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश की, लाइन के बीच समझ, मुझे सरकार ने आदेश दे दिया आप एस्मा लगा दीजिए। आपने कहा साहब ऐसा है कि 21 दिन के बाद अब 25 दिन के बजाय 25 दिन पे आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने बोला कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब सब कुछ सुरक्षा चाक चौबंद कर दी। भाई ये नौबत आई क्यों? जब गैस की जब प्रोडक्शन आपने रैंप अप करने के लिए बोल दिया, प्रोडक्शन रैंप अप करने बोल दिया, क्या यहाँ आप ये इस बात को समझिए। आपने कहा कि साहब ऑयल कंपनी को क्या प्रोडक्शन रैंप अप करिए एलपीजी का, तो क्या एलपीजी का क्या आपकी खपत बढ़ गई है क्या? ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। अगर आप मुझे समझा सके तो मुझे बताइएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब रैंप अप करने क्यों बोला आपने, उससे क्या हो जाएगा? जब ब्लैक मार्केटिंग की दिक्कत है, जब पैनिक बुकिंग की दिक्कत है, जब ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, जब डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, उसमें आप रैंप अप करके भी क्या हासिल करेंगे? पहले इसको आइडेंटिफाई करिए कि प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम क्या, गैस की सप्लाई वहां से कम हो गई हॉर्मुज से, उसकी वजह से हुआ है? अगर उसकी वजह से हुआ है तो मैं ये नहीं मानूंगा कि 4-5 दिन पहले हॉर्मुज में दिक्कत हुई और ये दिक्कत अब दुकानों में दिखने लग जाएंगी इतनी जल्दी। आप ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं, जहां से आएगा फिर उसके बाद जाएगा रिफाइनरी में जाएगा और तब जाके फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करके तब वो एंड जो जिसकी दुकान है, जिसका होटल है, वहां पे जाएगा। तो क्या ये पूरा ये हफ्तों का टाइम इसमें लगता है? तो क्या हॉर्मुज में इतनी दिक्कत हो गई कि उसकी प्रॉब्लम आप रेस्टोरेंट में, एक बेंगलोर और चेन्नई के एक रेस्टोरेंट में दिखेगी? अगर वो दिक्कत नहीं है, जो कि है नहीं, तो अगर वो दिक्कत नहीं है तो या तो डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, या ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, या पैनिक की दिक्कत है, या ब्लैक मार्केटिंग की दिक्कत है। ऐसे में अगर सरकार ये कहती है कि साहब प्रोडक्शन रैंप अप करिए, तो प्रोडक्शन रैंप अप करके क्या होगा? प्रोडक्शन की दिक्कत थोड़ी आ रही थी अभी, दिक्कत तो उसके बीच की है। दिक्कत है कंपनी से लेके और उसके बाद जो इसका यूजर है उसके बीच में दिक्कत आ रही है। उसको ठीक करने के बजाय प्रोडक्शन रैंप अप करते हैं तो करते रहिए। राजन जी, जो आपका ट्रैवल इंडस्ट्री है और इसके स्पाइलिंग इफेक्ट जिस तरह से भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं, उसके सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री पर नहीं पड़ने हैं। आपके सिटी गैस, पावर प्लांट, ये सब जो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट पे, गैस पे, एलएनजी पे, एलपीजी और सीएनजी पे कहीं ना कहीं चलती है, तो एक तरह से पूरा जो इकोसिस्टम है उस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ना है और शायद इसलिए सरकार ने प्रायोरिटी फिक्स की है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार की तरफ से सच कहा जा रहा है? ये ठीक बात है कि हमारे पास जो ऑफिशियल डेटा है सरकार के पास है और सरकारी वर्जन पे हमें विश्वास करना होगा, लेकिन हमारा सवाल उठाना लाजमी है कि सरकार अगर अभी तक ये कह रही थी कि हमारे पास 6 हफ्ते 8 हफ्ते की पर्याप्त सप्लाई है, पर्याप्त व्यवस्था है, सब कुछ चंगा है जी, तो अचानक से फिर डिस्ट्रप्शन कैसे शुरू हो गया? ये आई थिंक एक
किसी संस्था द्वारा बनाया गया एक पैनिक क्रिएशन है। आप देखिए कि जहां पे डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं कंट्रीज लाइक यूएई, बहरीन, दोहा, कतार, वहां पे किसी मीडिया में या कहीं पैनिक नहीं हुआ। वहां हमारी बात होती है होटल्स का नॉर्मल चल रहा है, रेस्टोरेंट्स आर डूइंग नॉर्मल, और जबकि इंडिया इतना दूर है और हम पूरे दिन ट्रैवल करते हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे दिल्ली के एनसीआर वगैरह में, हमने किसी पेट्रोल पंप पे कहीं पे कोई लाइन नहीं देखी, कोई पैनिक नहीं देखा। ये एक जस्ट एक स्प्रेड करने की मेरा ख्याल से तो एक की गई है स्प्रेड, ताकि एक लोगों में पैनिक हो, लोग इसको होर्डिंग करें, फिर इसकी प्राइस को ऊपर किया जाए, इसका एक पैनिक शॉर्टेज का पैनिक क्रिएट किया जाए। बिकॉज अभी तक मेरी अलग अलग शहरों में अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री के कोलीग से बात होती है, वहां पे कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं है कि बॉम्बे में, कैलकाटा में, जयपुर में और इवन प्लेसेस लाइक कश्मीर के वहां पेट्रोल की लाइन लग रही है, गैस की शॉर्टेज हो रही है। इट्स नथिंग। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां पे डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं वहां पे रेस्टोरेंट्स, होटल्स नॉर्मल चल रहे हैं वहां पे सारे। दे आर ट्राइंग टू ऑपरेट फ्लाइट्स फ्रॉम एमिरेट्स, फ्रॉम अबू धाबी, नॉर्मल फ्लाइट चल रही है। कल आपने एयर इंडिया का देखा होगा, दे आर स्टार्टिंग 76 न्यू रूट्स टू कैटर दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक, यू नो। So I think it's a panic kind of situation created by some people, certain groups, and ताकि एक पैनिक क्रिएट हो, इसकी होर्डिंग की जाए, रेट्स बढ़ने शुरू हो जाए और एक ये वाइल्ड फायर की तरह पूरे देश में फैल जाए और लोग एक पैनिक क्रिएट करें, विच इज नॉट गुड फॉर अवर टूरिज्म, जो कि हर कुछ ना कुछ 6 महीने बाद हमारा इतना अच्छा टूरिज्म चलता है, उसमें कभी कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम आती है, कभी कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम आती है। तो आई थिंक वी शुड नॉट। आपने कश्मीर में भी देखा होगा, अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आए हुए थे उमर अब्दुल्ला जी टू रिवाइव द टूरिज्म ऑफ कश्मीर, लेकिन उसके बाद जब वो ब्लैक जब बंद की बात आई टू because of the head of the Iran was there, so they want to protest, so he requested कि हमने बड़ी मुश्किल से टूरिज्म को रिवाइव किया है, आप कृपया करके यहाँ पे कोई ऐसा एजिटेशन मत करिए, जो भी करना है पीसफुल करिए। पीपल स्टार्ट, दोज हु आर इन श्रीनगर और इन कश्मीर, दे स्टार्ट कॉलिंग के कल बंद है, हम जाएं या ना जाएं। सो दीज आर ट्रैफिक इज गोइंग, द फ्लाइट्स आर फुल विद इन इंडिया। अभी कोई ऐसी नॉर्मल बात नहीं हुई, एंड इट्स पर्टिकुलर टू अ स्टेट और टू सर्टेन स्टेट्स जहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, और हमें इस चीज को बड़े पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और इसका जो भी एक मीडिया को भी इसको एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया की तरह पेश करना चाहिए कि ये कोई पैनिक कंडीशन नहीं थी, और बिकॉज देयर रिपोर्टर्स आर ऑल ओवर इंडिया, सो दे शुड गो एंड विजिट द रेस्टोरेंट्स, वहां दिखाएं कि लोग रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में कैसे नॉर्मल वे में कर रहे हैं। अगर आप अभी जयपुर में या उदयपुर में या कहीं होटल की कोई बुकिंग करें तो आपको होटल रूम्स नहीं मिल रहे। आज हमारे कुछ क्लाइंट्स आगरा, जयपुर की तरफ गए हैं, वी हैव टू स्ट्रगल टू गेट द रूम्स इन द होटल, सो ये कंडीशन है। और दूसरी तरफ से अगर ये पैनिक होगा तो हमारे टूरिस्ट, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, उनको बड़ा एक पैनिक मैसेज आएगा। प्लेसेस लाइक भरतपुर, जो एक बड़ी रिमोट बर्ड सेंचुरी है, अगर आप वहां पे हेरिटेज होटल्स में देखें तो वहां पे इस टाइम कमरा 15 से 16 हजार का बिक रहा है, एंड दे आर ऑल फुल विद फॉरेन टूरिस्ट। सो आई थिंक ये हमारे मीडिया को कवर करना चाहिए, होटल्स में जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके, और पूरे इंडिया को, और एक मैसेज इंटरनेशनल जाना चाहिए कि देयर इज नो पैनिक, दे आर फंक्शनिंग वेरी वेरी नॉर्मल। एंड आई थिंक हमारे बोलने से एक मैसेज जाता है, लेकिन अगर वो लाइव जाके इंटरव्यू करें, जो लोग रेस्टोरेंट्स में एंजॉय कर रहे हैं मील्स को, जो होटल्स में ठहरे हुए हैं, उनसे अगर जाके चेक करें, उनका इंटरव्यू लें, और ये मैसेज पूरे दुनिया में स्प्रेड हो, तो आई थिंक दिस न्यूज कैन बी अवॉइडेड। या बिल्कुल, आप बताएंगे जो आपके गेस्ट गए हैं आगरा, उनको रोस्टेड चिकन मिला या नहीं मिला। लेकिन पवन जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि बिल्कुल एक अंतिम सवाल कि भारत सरकार के पास अल्टरनेटिव क्या है? अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो बाकी अल्टरनेटिव रास्ता क्या है जहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी डोमेस्टिक सप्लाई जो चेन है वो डिस्टर्ब ना हो आने वाले दिनों के लिए? होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो हमारे आज सुबह फॉरेन क्लाइंट्स दिल्ली से आगरा के लिए निकल रहे थे, जब मैं उनको कल शाम को मिला तो दे सेड कि हम सुबह 6:30 नहीं, हम 7 बजे निकलेंगे, क्योंकि हमने होटल को रिक्वेस्ट किया है, एंड दे आर अरेंजिंग अवर ब्रेकफास्ट एट 6:30 इन द मॉर्निंग। सो हम अपना ब्रेकफास्ट खा के आराम से निकलेंगे।
तो हमें कोई ऐसा वहां पे कोई पैनिक नजर नहीं आया। और आगरा में भी दे आर एंजॉयिंग देयर मील्स। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो दे आर एंजॉयिंग देयर मील्स इन आगरा आल्सो, एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग एंड विजिटिंग वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। मोटी बात यह है कि अगर डोमेस्टिक सप्लाई पे असर पड़ेगा तो निश्चित रूप से जो सबसे पहले जिसका कि सरकार की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा, अगर भारत की डोमेस्टिक सप्लाई पे असर पड़ेगा, गैस सिलेंडर मिलने महंगे हो जाएंगे, उसकी होर्डिंग अगर शुरू हो जाएगी, लोगों को दिक्कतें आने लगेगी। शायद इसलिए सरकार ने प्रायोरिटी अपनी रखी है कि डोमेस्टिक सप्लाई पे असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी भले दूसरे जो सेक्टर हैं वहां पर थोड़ी बहुत कर्टेलमेंट की गुंजाइश अगर बनती है तो उसकी कर्टेलमेंट होनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से भारत को अपने सप्लाई चेन पे ध्यान देना होगा। और शायद ही चूंकि ब्रिक्स देशों के समूह के अध्यक्षीय रोल में रहने के कारण भारत का रोल बड़ा हो जाता है कि वो इस युद्ध की विभीषिका में सिर्फ मुखदर्शक न रहे, सिर्फ भारत के जो लोग और जो भारत का इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए भारत कहीं कहीं ना कहीं एक अपनी जो न्यूट्रलिटी है डोमेस्टिक जिसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, उस न्यूट्रलिटी को खोए नहीं। और जिस तरह से दुनिया में युद्ध के हालात हैं और जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत को अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचाना लाजमी है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए पहले बस के साथ।